Congratulations. Thank you. Oh, I'm so happy for you. Zainab, where's the pen? Welcome to Islam. Welcome. Here's a pen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निखत पकवान। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। आज हम बनाते हैं 30 पीपल के लिए चिकन पुलाव। 4 किलो बासमती राइस। चावलों की पैमाइश के लिए मैं खाली डब्बा यूज़ कर रही हूँ देसी घी का, जो कि 2 किलो का है, और तकरीबन 3.5 किलो चिकन। तो इन चावलों के लिए मैंने तकरीबन 2 किलो प्याज लिए। जब हम ज़्यादा मिकदार में चावल बनाएं तो उनको कब भिगोना चाहिए, उसका तरीका ये है कि आप सारी चीज़ों को रेडी कर लें। इवन के प्याज भी आप काट के रख लें, देगचा शिकचा सब कुछ तैयार हो आपका। उसके बाद फिर आप चावल भिगो दें, क्योंकि बाकी प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगना है। तो चावलों को उस वक्त आप भिगो के काम शुरू कर दें। चिकन को अच्छी तरह से साफ़ करना है, धो लेना, छलनी में डाल लेना ताकि पानी इसका निकल जाए, भूनने में आसानी रहेगी। उसके बाद लेग पीस पे कट लगा लेने हैं। नमक यहाँ पर मैंने तकरीबन खाने के 4 चम्मच अभी डाल दिए और 1 पाव के बराबर दही डाल के इसको मिक्स करके एक साइड पे रख दिया। इसको साइड पे कर दिया। उसके बाद हमने अपने अनियन को छील के काट के उनको ज़रा हाथों से मसल के अलग अलग कर देना है। उसके बाद फिर हमने चावल भिगो देने हैं। तकरीबन हमारे चावल को 45 मिनट होने चाहिए भिगे हुए, और जब तक हम सारी चीज़ें भूनेंगे इंशाल्लाह इतना टाइम हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर तेल। तो इतने चावलों के लिए मैंने 3 पाव तकरीबन तेल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। सबसे पहले अनियन को फ्राई करेंगे। चावल इस तरह से बनाने हैं कि हर कंट्री के लोग खा सकें। लोग ज़्यादातर मिर्चें नहीं खाते, मसाला ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसमें मैं मुनासिब मिकदार में मसाला डालूंगी और बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। 4 खाने के चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 चम्मच लौंग, 4 से 5 बादियान के फूल, 16 अदद काली मिर्च, जावित्री के फूल 4 से 5, 12 से 14 सब्ज इलायची, 5-6 स्टिक लेंगे सिनेमन की, 8 खाने के चम्मच साबुत जीरा, तेजपात के पत्ते लेंगे हम कोई 12-14, और 1 अदद जायफल। अब हमने क्या करना है, काली मिर्चें डाली हैं एक कुंडी में, उसमें जायफल भी डाल लिया और इनको हमने कूटना इस तरीके से कि इनके दाने अलग हो जाएं और ब्रेक हो जाएं थोड़ी से। बस इतना करना है हमने। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, ना ही हमने कोशिश करनी है कि इसके दाने बाहर आ जाएं। बस थोड़ा सा पीस लेना है इसको। जायफल है उसको अच्छी तरह से पाउडर बना लें। इस पुलाव में डालूंगी फ्रेश सब्ज मिर्चें 15 से 20, 6-7 मोटे मोटे टमाटर, एक बड़ा सा टुकड़ा फ्रेश जिंजर का, 2 लेमन, और लहसुन में डाल रही हूँ फ्रोज़न, जो कि तकरीबन 8 खाने के चम्मच बनते हैं। आमतौर पे हम अपने घर के लिए मिर्चें डाल लेते हैं, लाल मिर्चें भी डाली होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गोरियों ने भी खाना है तो स्पेशली कहा गया है कि मिर्चें कम डालें, इसलिए मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का यूज़ नहीं किया। अनियन गोल्डन से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर, ब्राउन करेंगे तो पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। गोल्डन से ज़रा हुए हैं तो मैंने उसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाले। सारे मसाले डाल दिए बग़ैर पानी के, क्योंकि हम ये अभी फ्राई कर रहे हैं तो मसालों को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भूना। भूनने के बाद अब हम ऐड करते हैं अपनी बाकी चीज़ें। अब इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। चिकन के अंदर योगर्ट भी मौजूद है, उसका नमक डालने की वजह से कुछ पानी भी छूटा हुआ है, इसलिए इसका पानी का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है, इसको भूनना है। इसको भूनने के लिए छोड़ दिया। उतनी देर में हम अपनी सब्ज़ मिर्चें काटते हैं। यहाँ नॉर्मल वाली सब्ज़ मिर्चें ली है मैंने, बहुत तेज़ नहीं है ये, अच्छी सी बड़ी पोलाइट सी जो होती है ना वो वाली ली है, पाकिस्तानी। पुलाव में टिन का यूज़ ना करें, टमाटर फ्रेश डाल लें इसमें। टिन से पुलाव का कलर ख़राब हो जाता है। बड़े ही प्यारे छोटे छोटे से क्यूब काट लेने हैं टमाटर के, और इसको किस तरीके से डालना है कि ये खिले खिले से नज़र आए। इतना नहीं इसको भूनना कि टमाटर गायब हो जाए। हम क्योंकि सालन नहीं बना रहे, कोई ग्रेवी या कोई कोरमा नहीं बना रहे। पुलाव में रेड से गले हुए टमाटर फूले फूले से खिले खिले से नज़र आने चाहिए।
ये जो इतना बड़ा सा अदरक है ना, इसको मैं फ्रेश डालूंगी काट के। पुलाव के अंदर कुछ मुंह में आएंगे तो मज़ेदार लगेंगे, लेकिन इसके अलावा मैं 5 से 6 चम्मच पिसे हुए फ्रोज़न अदरक के भी डालूंगी, ताकि हमारा पुलाव जो है वो रूखा रूखा ना बने। बिरयानी में तो बहुत कुछ होता है ना, वो तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि मुंह से निकाल निकाल के चीज़ें रखनी पड़ती हैं, मोटी मोटी से चंक आ जाते हैं मसाले के। यहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते, सिर्फ हमारा पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल है, और किसी भी कंट्री में इस तरह बिरयानी और पुलाव नहीं बनता। अब एक नज़र मार लेते हैं अपने चिकन के ऊपर। चिकन भून रहा है, उसका पानी ड्राई हो रहा है। इसको ड्राई करना है अच्छी तरह से, भूनते हुए जब चिकन डालें ना तो उसका पानी अच्छी तरह से ड्राई ज़रूर करना है। ये नहीं करना कि थोड़ा सा भुना पानी डाल दिया और उसमें पका लिया। भून के इसका पानी ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, इससे स्मेल नहीं आती चिकन में। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पेस्ट, जिंजर का पेस्ट 3 से 4 चम्मच होंगे ये खाने के, क्योंकि कटा हुआ भी डाला है। इसको भी साथ ही भून लिया। अब आपने गौर करना है कि मैं टमाटर किस टाइम डालती हूँ, जो नज़र आते रहे। चलें जी, बाकी काम भी करते हैं फिर साथ साथ। लेमन के छोटे छोटे से स्लाइसेस इस तरह काटने हैं कि वो गल भी जाएं आराम से, और खाने वाले को भी तोड़ना मुश्किल ना हो। लेमन काफ़ी बड़े हैं, 1.5 जो है उसके मैं छोटे स्लाइस करके इसके सीड बिल्कुल अलग कर दूंगी। जो हाफ है उसका जूस स्क्वीज़ कर लेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और घंटी को भी बजा दें, ताकि हर मेरी वीडियो आपको टाइम पर पहुंच जाए। थैंक यू। तो सारी मज़ेदार सी चीज़ें फ्रेश फ्रेश काट के एक ट्रे में रख ली हैं। इनको टाइम टू टाइम हम यूज़ करेंगे, एक ही दफ़ा सारी नहीं डालनी। चिकन बहुत अच्छी तरह से भून गया है, पानी ड्राई हो गया है, दही ड्राई हो गया है। अब क्या करना है, हड्डी जो है वो चिकन से अलग हो रही है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। बस टमाटरों को थोड़ा सा घुमा देना है कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं, मिक्स हो जाएं। हमने गलाना नहीं है इसको। अब डाल दिए अपने लेमन, जिंजर, सब्ज़ मिर्च, इन सारी चीज़ों को डाल दिया। नमक मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच और डाले हैं। मैं आपको हिसाब बताऊँ अगर, तो इन चावलों में तकरीबन 8 खाने के चम्मच से ज़्यादा नमक गया है। नमक थोड़ा थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए ना पुलाव में, फिक्का ना हो। तो इसको चखते रहना है बस, बार बार पानी डालने के बाद, चावल डालने के बाद नमक और डालूंगी मैं बाद में। अब यहाँ पानी कितना डालना है, 4 किलो राइस है, 8 किलो पानी जाना था बराबर का, तो मैंने 6 किलो डाला है। ठीक है, 6 भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, आप 5 डाला करें। अब इसमें जायके के लिए, जायके को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए छोटी 1 चमची डाली है मैंने अजीनोमोटो, चाइनीज़ सॉल्ट की, और कवर कर दिया। थोड़ा सा बॉयल हुआ है तो इसमें 1 बड़ा खाने का चम्मच डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला, और सारे अपने चावल पानी में से निकाल के इसमें शामिल कर देने हैं। पानी बिल्कुल नहीं साथ जाना चाहिए। ज़्यादा मिकदार में चावल हों, चावल ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं ज़्यादा। ये बात हमेशा याद रखें। बड़ा देगचा बनाएं तो चावल में पानी बराबर का नहीं डालना, हाफ से बस थोड़ा सा ज़्यादा डालना है बस। चावल, चिकन और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और अब इसको कवर कर देते हैं। लेकिन कवर करने से पहले एक दफ़ा सॉल्ट आपने फिर से चेक करना है। थोड़ा सा नमक तेज़ होना चाहिए, वो अच्छा लगता है पुलाव में। चावल और चिकन वगैरह पकने के बाद सारी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। टमाटर हैं, ये देखिए आपके सामने नज़र आ रही है ना। तो बस एक दफ़ा फिर दोबारा से इसको मिक्स कर देंगे, ज़्यादा नहीं चम्मच चलाना। फिर उसके बाद दम पे लगाते हैं इंशाल्लाह। पुलाव में मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला, तो अब मैं दम से पहले इसमें 4 से 5 चम्मच देसी घी की डाल रही हूँ। ये देसी घी घर का बना हुआ है। आप भी अपने घर में देसी घी बनाएं,
बाज़ार की छुट्टी करा दें। देसी घी आपको कभी भी खालिस नहीं मिलेगा। क्रीम लें और उसका देसी घी बनाया करें। अगर आपको तरकीब चाहिए इसकी तो मेरे चैनल पे मौजूद है। अब इसको दम पे रख दिया है, नीचे तवा रख दिया है। हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट के बाद हमारा पुलाव माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। देखें, ना हाइद खिला हुआ, ना कच्चा, ना पक्का, खिला खिला, एक एक चावल अलग, मज़ेदार। ये पुलाव सबको बहुत पसंद आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो दुआएं मांगती हूँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख लेना, इसमें कोई ख़राबी ना हो जाए और सबको पसंद आ जाए। फिर मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ खाने के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि खाने वाले को अल्लाह हिदायत दे, तंदुरुस्ती दे और मुश्किलें आसान करे। ये सारा का सारा देगचा साथ ले गई थी मैं, और जो सिस्टर ने इनवाइट किया हुआ था वो तो देख के कहती वो इतना ज़्यादा। तो उसके बाद मुझे पूछ रही थी घर छोड़ के आई हो। मैंने कहा 20 के लिए एक प्लेट में रखा ही हूँ, बाकी सारा ले आई हूँ। आप खुद ही तो कह रही थी इतने पीपल हैं। तो जब एंड हुआ ना तो एक दाना भी चावल का नहीं बचा था। माशाल्लाह सब ही खा लिया गया था, सबको पूरा आ गया था, बिल्कुल परफेक्ट था 30 पीपल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बनाना हो तो इसी हिसाब से बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और इसमें सारी इंस्ट्रक्शन आपको बहुत पसंद आएंगी, काम आएंगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।